वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है माई क्लासरूम। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ पे बताती जाऊँगी, आपको बहुत सारी वोकेबलरी समझ में आएगी, बहुत सारे वर्ड्स नए नए सीखने को मिलेंगे और एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखती जाऊँगी ताकि आपको पढ़ना और समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। और जब भी कोई बुक रीडिंग करें आपको तो उसका मतलब समझ में आए, उसका सेंस समझ में आए, उसका ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माई क्लासरूम। माई मीन्स होता है मेरा या फिर मेरी। क्लासरूम कक्षा, मेरी कक्षा। स्टूडेंट लाइफ में क्लासरूम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लासरूम। माई क्लासरूम, मेरी कक्षा। आई स्टडी इन अ वेरी बिग स्कूल। आई स्टडी इन अ वेरी बिग स्कूल। आई मीन्स मैं, स्टडी मीन्स होता है पढ़ता, इन मीन्स होता है मैं, आ मीन्स एक, वेरी बहुत, बिग स्कूल बड़े स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन अ वेरी बिग स्कूल, मैं एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ। बड़े, बिग मीन्स बड़े, स्कूल मीन्स विद्यालय या फिर स्कूल। ठीक है, आई स्टडी इन अ वेरी बिग स्कूल, मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ। इट्स बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग, इट्स मीन्स इसकी, बिल्डिंग मतलब की इमारत। आई स्टडी इन अ वेरी बिग स्कूल, मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ। इट्स बिल्डिंग, इसकी इमारत। कंप्राइजेज 4 स्टोरीज, शामिल 4 स्टोरीज, मंजिल या मंजिलों। इसकी इमारत 4 मंजिलों वाली है, मतलब इसमें 4 मंजिल शामिल हैं। इस इमारत में 4 मंजिल है, मतलब 4 फ्लोर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 फ्लोर होते हैं ना। मेरे स्कूल में 4 मंजिल है, 4 फ्लोर की स्कूल है। मेरे स्कूल की इमारत जो है 4 फ्लोर की है। माई क्लासरूम, मेरा क्लासरूम, मेरी कक्षा। लाइज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, लाइज ऑन द स्थित है, पर स्थित है। ग्राउंड फ्लोर मतलब भूतल पे या निचली मंजिल पे। निचली मंजिल आप पढ़िए ना आसान लफ्ज़ों में, निचली मंजिल। मेरी जो क्लास है वो निचली मंजिल पर है, सबसे नीचे फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर। देयर आर 3 सीलिंग फैंस, देयर आर 3 सीलिंग्स फैन, जो छत के पंखे होते हैं, छत के पंखे। सीलिंग फैन को छत के पंखे बोलेंगे। ठीक है, देयर आर मेरे यहाँ पे हैं, देयर की कोई मीनिंग नहीं, आर है 3। ठीक है, 3 छत के पंखे। इन इट में, विच आर सफिशियंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन 20 चेयर्स एंड डेस्क विच आर इंस्टॉल इन द रूम। बहुत लंबा पैराग्राफ हो गया, चलिए इसे समझते हैं। विच, जो, आर की मीनिंग होगी है। विच जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो जो बन जाएगा, उसकी मीनिंग जो निकलेगी। लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो ये कौन होगा या कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसकी मीनिंग यहाँ पे कौन सा या कौन होगी, WH फैमिली से है। लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आया तो जो बन गया, इसकी मीनिंग जो आई। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। फॉर के लिए, ऑल सभी, द स्टूडेंट मतलब सभी छात्रों के लिए, सिटिंग बैठने के लिए, ऑन पर 20 चेयर्स 20 चेयर्स हैं मतलब कुर्सी हैं, एंड और डेस्क, डेस्क मीन्स डेस्क होगा। ठीक है, डेस्क मीन्स डेस्क। विच आर इंस्टॉल्ड, जो हैं, इंस्टॉल्ड स्थापित या फिर लगाई गई। ठीक है, लगाई गई। इन मीन्स में, द रूम क्लासरूम में, कमरे में।
हम 20 स्टूडेंट के लिए जो चेयर टेबल लगाई गई उसके लिए 3 पंखे जो हैं सीलिंग फैन बिल्कुल पर्याप्त है, सफिशियंट है। देयर आर 3 सीलिंग फैंस, 3 पंखे हैं। इन विच आर सफिशियंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के लिए, सभी छात्रों के लिए ये पर्याप्त हैं। बैठने के लिए 20 चेयर्स हैं और डेस्क हैं विच आर इंस्टॉल इन द रूम, जो कमरे में स्थापित की गई है, जो काफ़ी है, सफिशियंट है, इतना हम लोगों के लिए काफ़ी है। एमंग द मैनी प्लेस, एमंग मीन्स होता है बीच, द मैनी प्लेस मैनी कई, प्लेसेस जगह, ऐसी कई जगह है। आई स्पेंड मैं बिताता हूँ, समय टाइम मीन्स समय, इन मीन्स में, माई क्लासरूम मेरी कक्षा, इज है द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग एरिया। कैप्टिवेटिंग एरिया पहले समझते, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, एंड और आकर्षक। कैप्टिवेटिंग की मीनिंग होती है आकर्षक या फिर दिलकश, उर्दू में दिलकश और हिंदी में आकर्षक। एरिया जगह, ठीक है। एमंग द मैनी प्लेसेस आई स्पेंड टाइम इन, कई जगहों पे समय बिताता हूँ, उनमें से माई क्लासरूम इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग एरिया, उनमें से मेरा क्लासरूम सबसे दिलचस्प और आकर्षक जगह है। इट हैज़ समथिंग, इसमें है समथिंग कुछ, स्पेशल खास, डैट की मेक जो बनाता है, डैट की मीनिंग जो निकलेगी, बनाता है। इट डिफरेंट इसे अलग, फ्रॉम से, द अदर प्लेस दूसरी जगहों से ज़्यादा खास बनाता है, दूसरी जगहों से ज़्यादा खास बनाता है। ये जो मेरा क्लासरूम है इतना अच्छा है, इतना दिलकश, इतना ख़ास है कि और चीज़ों और जगहों से दिलकश बना, और जगह से खास बनाता है। इट इज़ अ प्लेस, ये है ऐसी जगह, वेयर जहाँ, आई कैन लर्न मैं सीख सकता हूँ, मैं सकता हूँ, सीख, लर्न मीन्स सीखना, मैं सीख सकता हूँ, एंड और डिस्कवर खोज सकता हूँ, न्यू थिंग नई चीज़ें, क्लासरूम में हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए लर्न पार्ट सीखते हैं, डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारी ज़िंदगी की स्टार्टिंग लाइफ में जो हम लोग स्कूल जाते हैं, नर्सरी KG फर्स्ट और ये लेकर हम लोग 12th तक जो पढ़ते हैं, ये स्कूल जो लाइफ होती है, स्कूल लाइफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम लोग यहीं से सब कुछ सीखते हैं, क्लासरूम से ही अपने, तो इसलिए क्लासरूम बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है हम लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, हम सभी की ज़िंदगी में। व्हेन आई जब मैं, इंटर द क्लासरूम मतलब अंदर आते हैं, ठीक है, इंटर घुसते हैं, कक्षा में। व्हेन आई इंटर द क्लासरूम जब हम अपनी कक्षा में जाते हैं या घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रवेश भी होगा, इंटर मीन्स प्रवेश करना, इंटर। व्हेन आई इंटर द क्लासरूम जब मैं क्लासरूम में प्रवेश करता हूँ, आई सी मैं देखता हूँ, एक वर्ल्ड न्यू ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वेटिंग फॉर मी, एक दुनिया जो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मतलब संभावनाओं से भरी हुई दुनिया मेरा इंतज़ार करती है, ठीक है। फुल ऑफ भरी हुई, ठीक है, भरी हुई दुनिया संभावनाओं से, ठीक है। वेटिंग फॉर मी जो मेरा इंतज़ार करती है, ठीक है।
माई क्लासरूम इज़ ऑलवेज फिल्ड, मेरी कक्षा, इज़ है, ऑलवेज हमेशा, फिल्ड विथ इंसाइटफुल थिंग्स, फिल्ड मतलब भरी हुई, से इंसाइटफुल ज्ञानवर्धक चीज़ों से, एंड और शिक्षा एजुकेशनल मटेरियल मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों से, शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री से या चीज़ों से, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में चीज़ों से, सामग्री से भरी हुई है। मेरी जो क्लास है उसमें नोट्स बुक है, लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हैं, एजुकेशनल सामान रखे हुए हैं उसने। तो क्या लिखा है, माई क्लासरूम इज़ ऑलवेज फिल्ड, मेरी क्लास जो है, मेरी कक्षा जो है हमेशा भरी हुई थी विथ इंसाइटफुल थिंग्स, ज्ञानवर्धक चीज़ों से, एंड एजुकेशनल मटेरियल्स और शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री से। इट स्पार्क्स माई क्रियोसिटी, जो मेरी क्रियोसिटी के मतलब मेरी जिज्ञासा को स्पार्क करती है, जगाती है, ठीक है, जगाती है, क्लिक करती है मतलब मेरी जिज्ञासा को, एंड और मेक बनाती है, मुझे इमेजिन थिंग्स, मुझे इमेजिन थिंग्स मतलब मेरी कल्पना को बनाती है, थिंग्स चीज़ों की कल्पना, ठीक है। इट्स स्पार्क माई क्रियोसिटी, मेरी जिज्ञासा को बढ़ाती है, क्रियोसिटी को, एंड मेक मी इमेजिन थिंग, और मुझे अलग अलग चीज़ों के लिए मतलब बनाती है, कल्पना करने पर मजबूर करती है कि क्या चीज़ कैसे बनेगा। डिफरेंट टीचर्स, अलग अलग टीचर, डिफरेंट टीचर अलग अलग शिक्षक, कम आते हैं, टू को डिलीवर देते हैं, लेक्चर मीन्स क्या होगा, उपदेश, ठीक है, लेक्चर मीन्स उपदेश देते हैं आके, ऑन पर वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पर, ठीक है, अलग अलग विषयों पर, विभिन्न विषयों पर भी, विभिन्न भी कहते हैं, ठीक है, वेरियस को विभिन्न कहते हैं, विषयों पर। मैथ्स के टीचर आते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, हिंदी के टीचर आते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और इंग्लिश के टीचर आते हैं, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं, वो अलग अलग चीज़ों पर लेक्चर देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। दे इम्पैक्ट वैल्यूएबल नॉलेज टू अस, वे देते हैं या फिर बताते हैं, दोनों मीनिंग इसकी आएगी, वे बताते हैं या फिर देते हैं वैल्यूएबल, कीमती, नॉलेज ज्ञान, टू अस को हमें, वो हमें बहुत कीमती कीमती ज्ञान देते हैं, बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। माई क्लासरूम इज़ ए स्पेस, मेरे क्लासरूम में एक ऐसी जगह है, वेयर जहाँ पीपल लोग, इंटरैक्ट मीन्स होती है बातचीत, ठीक है, नोट कर ले, इंटरैक्ट मीन्स बातचीत, गेट इन्वॉल्व, और वो एक दूसरे से मिलते हैं, शामिल होते हैं, इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना, गैदरिंग करते हैं। एक ऐसा स्पेस है मेरे क्लासरूम के पास जहाँ लोग मिलते हैं, अपनी बातचीत करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते, कुछ एक दूसरे को नॉलेज की बात बताते हैं, शामिल होते हैं उसमें, जहाँ पे पीपल इकट्ठे होते हैं लोग। इट बिकम्स अ स्टेज फॉर लाइवली डिस्कशन वेयर डिफरेंट आइडियाज़ कम टुगेदर, ये बिकम बनाता है एक स्टेज मीन्स मंच होता है, ठीक है, फॉर के लिए, लाइवली जीवांत, डिस्कशन चर्चा, वेयर जहाँ, डिफरेंट अलग अलग, आइडियाज़ विचारों, कम आते हैं विचार आते हैं, टुगेदर एक साथ। इट बिकम अ स्टेज फॉर लाइवली डिस्कशन,
ये एक मंच, ऐसा जीवंत मंच बनाता है डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, वेयर डिफरेंट आइडियाज़ कम टुगेदर, जहाँ विभिन्न विचार एक साथ आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, बातचीत होती है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, माई क्लासरूम इज़ अ प्लेस, मेरी कक्षा इज़ है एक प्लेस, जगह, एक ऐसी जगह है जहाँ, वेयर आएगा तो ऐसी लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसी जगह है, मेरा क्लासरूम एक ऐसी जगह है, फ्रेंडशिप आर मेड, जहाँ पे दोस्ती बनती है, दोस्ती बनती है, मेड मीन्स बनती है, आर मीन्स है, फ्रेंडशिप आर मेड, यहाँ दोस्ती बनती है, वेयर फ्रेंडशिप आर मेड, जहाँ दोस्ती बनती है, मेरा क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ दोस्ती बनती है। द कनेक्शंस फॉर्म्ड हियर टू बियॉन्ड जस्ट बीइंग क्लासमेट, ये संबंध, फॉर्म्ड की मीनिंग होती है बनाया, हियर यहाँ, गो बियॉन्ड बढ़कर, जस्ट बीइंग क्लासमेट, जस्ट सिर्फ, बीइंग क्लासमेट सहपाठी होना, सहपाठी होना, ठीक है, सहपाठी होना, बीइंग मीन्स होना। द कनेक्शन फॉर्म्ड हियर टू बियॉन्ड जस्ट बीइंग क्लासमेट, यहाँ बनने वाले जो संबंध है सिर्फ सहपाठी होने से कहीं बढ़कर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ क्लासमेट्स ही हैं, कभी कभी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं, कभी कभी पार्टनर भी बन जाती हैं, बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड बनते हैं, पार्टनर भी बन जाते हैं। वी लाफ, हम हंसते हैं। सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं एक दूसरे की। एंड और शेयर एक्सपीरियंस, अनुभवों को शेयर करते हैं, अनुभवों को साझा करते हैं, बांटते हैं, मतलब, ठीक है। क्रिएटिंग अ सीन ऑफ बिलोंगिंग एंड फ्रेंडशिप, क्रिएट करती है, बनाती है, एक ऐसी भावना पैदा करती है, क्रिएट मीन्स पैदा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ऐसी भावना पैदा करती है, एंड और फ्रेंडशिप दोस्ती, ठीक है। बिलोंगिंग जुड़ाव, जुड़ाव और दोस्ती की भावना पैदा करती है। एवरी डे इन माई क्लास, हर दिन मेरी कक्षा, ब्रिंग न्यू एडवेंचर, लाती है, ब्रिंग्स लाती है, न्यू नए, एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स होता है रोमांच, एंड और चांस मौका, टू डिस्कवर को खोजने का, खोज के अवसर का, या हाँ ये अवसर भी हो सकता है, ठीक है, खोजने का अवसर लेकर आती है। मेरी क्लासरूम जो है, मेरी कक्षा जो है, हर दिन नई नई चीज़ें सिखाती है, नए नए रोमांच और नए नए खोज के अवसर को भी ले आती है। आई गेट टू डू hands on, I get to do hands on experiment and have interesting debates that make me think। चलिए इसे समझते हैं। आई मुझे, गेट टू डू करने का, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट व्यवहारिक, वो थोड़ा मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर सी है, व्यवहारिक एक्सपेरिमेंट प्रयोग, एंड और हैव इंटरेस्टिंग, हैव की कोई मीनिंग होती है, सेंस के लगाया जाता है पास के सेंस से, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, डिबेट्स बहस, जो या फिर की, मेक मी थिंक सोचने पे मजबूर करती है,
आई गेट टू डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, मुझे व्यवहारिक प्रयोग करने का। एंड हैव इंटरेस्टिंग डिबेट्स, मुझे दिलचस्प बहस करने का मौका मिलता है, बहसें होती हैं। डैट मेक मी थिंक, जो मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। ईच मोमेंट, हर पल। आई स्पेंड इन द क्लासरूम, मैं बिताता हूँ, जो मैं बिताता हूँ, इन मीन्स में, कक्षा में। फ्यूल माई पैशन, मेरे जुनून। फॉर लर्निंग, के लिए। सीखने, लर्निंग की मीनिंग सीखने के प्रति मेरे जुनून को बढ़ाता है। ईच मोमेंट, हर पल। आई स्पेंड इन द क्लासरूम, मैं जो क्लास में रूम में मैं अपने टाइम बिताता हूँ, स्पेंड करता हूँ। फ्यूल माई पैशन फॉर लर्निंग, मेरे जुनून को बढ़ाता है, मेरे सीखने के जुनून को बढ़ाता है। ठीक है। इट इज़, यहाँ। इट्स वेयर, यहाँ। आई एम इनकरेज्ड, मैं प्रोत्साहित होता हूँ। टू एक्सप्लोर, समझने के लिए। बी क्रिएटिव, और मैं रचनात्मक हो जाता हूँ। एंड और डेवलप स्किल, अपने कौशल को डेवलप, विकसित। गो बियॉन्ड, बढ़कर। सिर्फ। एकेडमिक, परे भी इसकी मीनिंग यहाँ पे होगी। इट वेयर आई एम इनकरेज टू एक्सप्लोर, बी क्रिएटिव एंड डेवलप स्किल डैट गो बियॉन्ड जस्ट एकेडमिक। यहाँ मुझे खोज करने, समझने, रचनात्मक होने और सिर्फ एकेडमिक से परे कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टू सम इट अप, संक्षेप में कहें तो, माई क्लासरूम, मेरी कक्षा। इज, है। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। इंगेजिंग मतलब दिलचस्प। जगह। आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है। टू सम इट अप, संक्षेप में कहे तो, माई क्लासरूम इज़ द मोस्ट इंगेजिंग प्लेस आई नो, मेरी कक्षा सबसे ज़्यादा दिलचस्प जगह है जिसे मैं जानता हूँ। ठीक है, जिसे मैं जानता हूँ। इट्स इन दिस स्पेस, यहीं पर वो जगह है। स्पेस, डैट की या फिर जो। आई इंजॉय द थ्रिल, मैं इंजॉय करता हूँ, आनंद लेता हूँ। द थ्रिल ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रति रोमांच, सीखने का रोमांच। बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, बनाने। लाइफ लॉन्ग, जीवन भर के संबंध। एंड और लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, ग्राउंड वर्क, नींव, भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की। ब्राइट मीन्स उज्ज्वल, उज्ज्वल भविष्य के, फॉर के लिए। लेइंग, रखने। इट इज़ इन दिस स्पेस, ये यही वो ऐसी जगह है। डैट आई इंजॉय द थ्रिल ऑफ लर्निंग, जहाँ मुझे सीखने में रोमांच आता है, आनंद आता है। बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, बनाए मैंने जीवन भर के रिश्ते बनाए, संबंध बनाए, मतलब ऐसी दोस्तियाँ होती हैं जैसे कि लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब वो ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसे पार्टनर बन जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग्स होते हैं। एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, उज्ज्वल भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का रोमांच मिलता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।